अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त। कृष्णं वंदे जगतगुरु। जय श्री राम। किसी ने प्रश्न किया है कि साउथ में कितने मारवाड़ी और कितने गुजराती सर्वाइव करेंगे और आगे क्या करेंगे। क्या ये युग परिवर्तन मारवाड़ी, गुजराती, बिहारी, बंगाली के लिए हो रहा है? अजब सवाल के गजब जवाब। ये सोच ही तो विनाश का कारण है। अरे भाई, किसका फीचर? मानव सभ्यता बरकरार रहे तो भी बहुत है। प्रश्न ये है कि कितनी संस्कृति बचेगी। गुरु महाराज के शब्दों याद करो, अवधूतों के शब्द याद करो, सूरदास जी के शब्द याद करो, नॉस्ट्राजिक्स के शब्द याद करो। बाहर गांव पे एक दिया जलेगा, जो बचेगा वो क्या ये सोचेगा कि मैं मारवाड़ी हूँ, कि मैं गुजराती हूँ, कि मैं बिहारी हूँ, कि मैं बंगाली हूँ? कोई भी ऐसा परिवार नहीं रहने वाला कि जो डिस्टर्ब नहीं रहने वाला। समझे आप? आदमी शमशान से जब घर आता है तो उसको शमशान वैराग्य हो जाता है। ये तो जहाँ भी नज़र करोगे, मैंने आगे भी बोला है, जहाँ जहाँ दृष्टि जाएगी आपको बस शमशान शमशान दिखेगा। और आप अभी भी ये सोच रहे हो मारवाड़ी, गुजराती, पंजाबी, बंगाली, बिहारी। जो बचेगा वो भी सोचेगा कि मैं क्यों बचा। कहते हैं ना कि सत्संग सुना पर सत्य समझ में नहीं आया। अभी भी आपको सत्संग की ज़रूरत है। सत्संग सुना पर सत्य समझ में नहीं आया। ये मैं निकालो। ये मैं बुलाने के लिए तो ये युग परिवर्तन हो रहा है। मैंने बोला था कि मानव सहज और प्रकृति सहज प्रलय होगा। तो जो दिल्ली में ब्लास्ट हुआ वो मानव सहज, समझे? और कल जो हांगकांग में हुआ है वो प्रकृति सहज। जो नेचुरल होता है, नेचर से होता है, एक्सीडेंटली होता है, वो प्रकृति सहज प्रलय होगा। और मानव सहज, जैसे ये युद्ध, ये सुसाइड बॉम्ब, ये सब, ये दोनों के बीच में मनुष्य जाति सैंडविच होगी। आप पूछ रहे हैं मारवाड़ी, गुजराती। जब कोई बस, आपने सबने ये देखा कि जहाँ भी हो रहा है ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, इंसान को संभलने का मौका भी नहीं मिल रहा है। जिंदा जल रहे हैं। कितनी दर्ददायक मौत है, समझो आप। और अभी तो शुरुआत है। जितनी भी, जयपुर में भी वो बस जली, भारत में कई बस जली है ना, सऊदी अरेबिया में जली, कल हांगकांग में, हांगकांग के टाइपो हाउसिंग कॉम्प्लेक्स में आग लगी है। जितना समाचार मिला है 44 आदमी, इंसान स्वाह हो गए, दर्दनाक मौत को भेज गए। और 279 का तो कोई पता ही नहीं, पूरा हाउसिंग कॉम्प्लेक्स ही जल गया है। इंसान की यही फितरत रहेगी कि वो कारण ढूंढता रहेगा और प्रकृति और परमात्मा उसका काम करते रहेंगे। कैसे हुआ, क्यों हुआ, ये तो कुछ नहीं, ये तो चलता है, होता है। दुनिया में छुटक मुतक ऐसा होता ही रहता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? जब परमात्मा मेरे दिल से बुला लेते हैं, ब्लास्ट ब्लास्ट ब्लास्ट, तो उसके बाद एक ऐसी ही घटनाओं की फ्रीक्वेंसी कंटिन्यूस क्यों रहती है?
हमने प्रकृति के साथ जीना छोड़ दिया है, इसलिए प्रकृति की भाषा आपको समझ में नहीं आ रही। जिसको समझ में आती है हमारे जैसा वो बोलते हैं तो उसकी बात ध्यान से सुनते नहीं। न जाने कल किसकी बारी है, संभल जाओ। क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सोचने की बारी नहीं है। आपके और मेरे साथ ना हो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वो सोचने की बारी है। जब काल चक्र एक्टिव होता है तो उसकी एक फ्रीक्वेंसी कोई ना कोई स्पॉट पे गिरती रहती है। वो स्पॉट से हमें दूर रहना चाहिए। और जिसके पास आध्यात्मिक कवच होता है, मंत्र जाप का बल होता है, शुद्ध सात्विक जीवन होता है, चरित्र होता है, उसको परमात्मा किसी न किसी वजह से वो स्पॉट से दूर रखने की कोशिश करते हैं, इशारा करते हैं। वो समझ जाए तो बच जाता है। इसीलिए हम बोलते हैं कि नाम जप स्मरण करो, प्रभु का नाम लो। ये जो वक्त है ना 7 साल 8 साल का, बहुत कठिन है। सबको अपनी अपनी माँ याद आ जाएगी, अम्मा याद आ जाएगी। भूल ही जाएगा कि मैं कौन हूँ, मैं हिंदू हूँ, मैं मुसलमान हूँ, मैं ईसाई हूँ। बस देखते जाइए। प्रकृति और परमात्मा और मानव सहज इतना तांडव होगा कि सब अपने अपने नाना को याद करेंगे। मैंने बोला है कि चौराहे पे बैठ के सब प्रार्थना करेंगे, तब परमात्मा रिझेंगे, तब परमात्मा का अवतारी पुरुष की आकाशवाणी होगी। फिर उसके बताए रास्ते पे सब चलेंगे। सौभाग्यशाली हो गई तो उसके दर्शन भी होंगे। आगे की लीला तो वही जाने। पर ये 7-8 साल जिसने 32-33 क्रॉस कर लिया, 2032-33 क्रॉस कर लिया, समझो वो भाग्यशाली है। अभी भी बोल रहा हूँ, बी केयरफुल। अभी तो ये ब्लास्ट चल रहा है ना, 6 दिसंबर से तो महायुद्ध की सब बुंगे फूटने वाली है। भारत भी क्या करता है पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ, अभी ये 6 दिसंबर के बाद देखो। और मैंने बुलाई है ना, जनवरी 28 से ऐसे ग्रहमान हो रहे हैं, सब लोग रोड पे उतरेंगे, धार्मिक उन्माद होगा, सरकार का और कोर्ट का ऐसा डिसीजन आएगा, लोग रोड पे उतरेंगे। एक धर्म की जंग हम लोगों के बीच देखने जा रहे हैं। उसको हम सिविल वॉर भी बोल सकते हैं। उससे आपको संभालना है। तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल में आपका जो भी ये मुसाफरी का आयोजन हो, घूमने फिरने का, तो ज़रा देख के रहना। 6 मई 2026 तक बी केयरफुल। आगे की बातें आगे परमात्मा बताऊंगा। बहुत कुछ होना है। सभी पंच तत्वों का प्रहार होना है। जल प्रलय भी होगा, अग्नि प्रलय भी होगा, और ये ब्लास्ट की फ्रीक्वेंसी इतनी बढ़ जाएगी कि इंसान घर से बाहर निकलने के लिए 20-10 बार सोचेगा। घूमने की बात तो दूर रही। संजय दस्ती का सभी दोस्तों को प्रणाम। प्रातःकाल में श्री गुरुदेव दत्त। खूब भजन कीजिए, वो ही साथ आने वाला है। आपकी ये प्रॉपर्टी ये सब इधर रह जाएगी, बह जाएगी, ढह जाएगी। कुछ सोना चांदी शेयर बाजार सब भूल जाओ। केवल एक ही चीज़ काम आएगी, नाम जपना, प्रभु का नाम स्मरण, शुद्ध सात्विक जीवन चरित्र। वो ही गोल है, वो ही सोना है, वो ही चांदी है, वही जयवरात है, वही मिल्कत है। बचाना है तो बचा लो अपने परिवार को। आगे प्रभु की इच्छा। गुरुदेव दत्त। श्री गुरुदेव दत्त।